सब। हम जा रहे हैं जी आज ईद की शॉपिंग करने हैं। पता है कि ना टाइम लग जाता है लेके, फिर स्टिच होने के लिए देने हैं, फिर कोई दर्जन टेलर कपड़े नहीं लेता, तो फिर इस वजह से अभी हम निकलने लगे हैं। मैं हूँ, साथ रामीन है, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। रोज़ा भी है, अब देखो कितनी देर तक नहीं लगता रोज़ा। सुल्तान रोड पे ऐसे है कि बहुत ज़्यादा रश, हैवी ट्रैफिक होती है कि स्कूटी पे जाती है तो मुझे मुसीबत लगी रहती है कि पता नहीं कब पहुंचेगी। तो अब ये है कि गाड़ी पे ज़रा है कि आसानी हो जाएगी। गाड़ी रामीन चलाती है क्योंकि अब मैंने रामीन का हाथ सीधा करवा देना इतना कि ये बाहर सुल्तान रोड पे भी लेके जा सकेगा। सुल्तान रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी हैवी ट्रैफिक है, ये बहुत ज़्यादा बाहर इतनी तेज़ धूप है। तो अब हम देखते हैं कब तक हमारा रोज़ा जो है, हमें नहीं लगता जैसे ही रोज़ा लगेगा हम घर आ जाएंगे वापस। अभी पहुंच गए हैं जी हम मॉल में, और स्टार्ट हमने कर लिया था बुनंजा सतरंगी से। तो डिसाइड हमने यही किया था कि पहले सारा चेक कर लेंगे एक दफ़ा कि कैसे हैं कपड़े सारे, तो उसके बाद फ़ैसला लेंगे जो भी लेना होगा। मतलब सारे ब्रांड्स चेक कर लें, फिर अमीन को होता है वो यहाँ अगली शॉप पे तो मुझे ज़्यादा अच्छा पसंद आ गया। ये बड़ी अच्छी एक शॉप थी बच्चों की, यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी थी, बॉयज़ की भी गर्ल्स की भी वो ली। उसके अलावा फिर अब हम यहाँ पे सारा विजिट करते करते ऊपर तक आ गए थे। मुझे जाना था बच्चा पार्टी पे, वहाँ से मैंने रानिया के कपड़े लेने हैं। अक्सर मैं वहाँ से उसके ले लेती हूँ, अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से ना वेस्टर्न में। तो इस बार तो उन्होंने शलवार कमीज़ वगैरह भी बच्चों की बड़ी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन मैं वो शलवार कमीज़ उसकी स्टिच करवा चुकी हुई थी, तो फिर मैंने उसके यहाँ से पैंट्स ली। हमने ये शॉपिंग कर ली थी, हमें मिला था ये आर्टिस्ट का वाउचर। हाँ बना हम आए थे वहाँ के जाओ जहाँ हम रोज़ा खोलने आए हैं। देखें गाइस कितना मज़ा आ रहा है हमें। मैं रमीन के ख्वाब सारे चकनाचूर करते हुए यहाँ से नीचे उसको लेके आ गई, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। हम दोनों थे खाली, बाकी बच्चे घर थे। तो ऐसे कहीं बाहर डिनर करें या फिर इस तरह अफ्तार करें तो बाकी सारे भी फैमिली साथ हो, तो फिर मेरा ख्याल में कि ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मेरा ध्यान तो पीछे ही लगा हुआ था क्योंकि बच्चे घर थे। तो ये कूपन मिला था वहाँ से, बच्चा पार्टी से शॉपिंग करने पे उन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे ना। तो मैंने रमीन से कहा चलो यही यूज़ कर लो, हार्ड डिस्क पे था डिस्काउंट अच्छा खासा। लेकिन सच पूछे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा टेस्ट, ना क्वांटिटी अच्छी थी ना इसका टेस्ट अच्छा था, तो बस गुजारे लायक था। लेकिन यह है कि माहौल यहाँ पे अच्छा था, सब रोज़ा इफ्तार करने के लिए बैठे हुए थे ऊपर फूड कोर्ट में। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ले लिया, रमीन को पसंद नहीं आया था, मैंने कहा पिज़्ज़ा ले लो, फिर ये है कि बच्चे भी खा लेंगे घर जो बाकी रहेगा। अच्छा जी, इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से अपनी शॉपिंग कंटिन्यू की जहाँ से छोड़ी थी। एक एक बार जो चीज़ पसंद आ गई थी उसके बाद तो कुछ और नहीं पसंद आ रहा था, तो फिर बाकी चीज़ें बस ये है कि पसंद की हुई थी, जाके बस लेते गए बिल दे के। तो जल्दी जल्दी से बाकी सारा काम हो गया था। बियॉन्ड इस पे मुझे सूट पसंद आया था, मुझे इनका अच्छी लगती है इनकी कलेक्शन है ना, इनके अच्छे थे ड्रेसेस, वो भी ले लिए। अभी जी मैं आ गई थी कारफोर में, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी एक दो घर के लिए। मैंने कहा चलो अब यहाँ पे से ही ले चलती हूँ, अब कहाँ बाद में जाके और किसी शॉप पे रुकूंगी। फिर मैंने वहाँ से इनकी लेनी होती है लबे शीरी, भी बहुत बहुत मज़े की होती है, इनकी फ्रूट सैलेड बहुत अच्छी होती है, वो ले ली। फिर जी बस हम हमारा काम हो गया था एम्पोरियम का कंप्लीट। ये है जी हमारी नेक्स्ट डे की शॉपिंग। नेक्स्ट डे तो नहीं, तकरीबन 2-3 दिन के बाद ही हम लोग गए थे। हमने जाना था ओरिगा और लिबर्टी, कुछ अनस्टिच कपड़े चाहिए थे क्योंकि पठानों के पास जो है अनस्टिच कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। तो पहले हम आए ओरिगा, यहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और रामीन भी गई थी साथ, तो साथ साथ लेते गए और साथ साथ मैंने कहा शॉपिंग करते जाते हैं और साथ साथ वीडियो बनाते जाते हैं। अच्छा इसका दुपट्टा बना है बाजी, दो सूट लेंगे, वो पूरे पूरे तान ये 2 सूट लेंगे। साथ में बस ऐसे ही देख लेंगे, निकालो ना उसको आप। ये देखिए मेहंदी कलर है, ऑफ व्हाइट पीच कलर है, ऑफ व्हाइट कलर है, मैरून है, ब्राउन है, ये पर्पल कलर है बाजी। मुझे कलर बड़ा पसंद है। रेशमी कपड़ा बहुत अच्छा आया हुआ था और ईगा पे लॉन जो है वो अभी इतना नहीं था समझ आ रही, लेकिन रेशमी जो है ना वो कपड़े बहुत अच्छे थे वहाँ पे। शादियों की अगर शॉपिंग करनी हो तो उस लिहाज से ओरिगा में कपड़े बहुत अच्छे आए हुए थे, फैंसी कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अगर ईद के लिहाज से देखा जाए ना तो बाकी जो जगह है ना वो मुझे ओरिगा से बहुत ज़्यादा बेहतर लगी।
तो मैं ईद की शॉपिंग के लिए ओरिगा रेकमेंड नहीं करूँगी। क्या कपड़ा है ये? ये चाइना ग्रिप है, अच्छा, ये रॉसल का। इसमें से ग्रिप की कितने की शुरुआत है ये? ये वाली, हाँ, ये 400। मैं वो भैया थोड़ा सा ओवर टू में जाएगी ये ग्रिप है? जी, चाइना ग्रिप है। हमने जी अब मैचिंग के काम करने थे, कोई थोड़ी सी ट्राउज़र्स मैच करने थे और कोई दुपट्टे मैच करने थे, वो सारी चीज़ें ली हमने। उसके बाद जब डॉलर शॉप हो तो फिर बच्चे लाजमी विज़िट करते हैं, तो यहाँ से भी 1-2 चीज़ें डेकोरेशन की ले ली थी, कोई और किचन की 1-2 चीज़ें ले ली। अच्छा जी, सारा और ईगा भरने के बाद हम दोबारा से फ्रंट पे आ गए कि शायद कोई चीज़ समझ आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आया। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि चलो अब हम लिबर्टी चलते हैं। रेडीमेड कुर्ते भी देखे, लेकिन वो भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ पे। फिर हम आ गए थे लिबर्टी में भी काफ़ी सारे काम थे छोटे छोटे होने वाले, वो साथ साथ किए। ज्वेलरी सबसे मस्ट, यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, वो भी देखनी थी। तो यहाँ से शूज़ देखने थे मैंने रानिया के। पसंद तो मैंने कर लिए थे, लेकिन लिया मैंने इसलिए नहीं कि रानिया साथ नहीं थी, तो शूज़ का फिर बड़ा मसला हो जाता है, इतनी दूर से आना जाना, साइज़ का थोड़ा सा इशू बन जाता है छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे। उसको तो वैसे जूते बहुत काटते हैं। बच्चियाँ साथ हों तो फिर ज्वेलरी की शॉप से तो आगे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो रमीन ने रिंग्स वगैरह लेनी थी, तो वो फिर इसने यहाँ से चेक की। साइज़ का बड़ा मसला हो रहा था। कितने की दे रहे हैं? 350 के। इदा के लिए मैंने अभी नहीं कुछ यहाँ से लिया, क्योंकि उसका भी ड्रेस ही नहीं डिसाइड हुआ था। तो फिर मैंने कहा उसको उसके लिए साथ लेके आऊँगी, ताकि वो अपनी मैचिंग से चीज़ें और अपनी पसंद से चीज़ें ले ले जो उसने लेना है। अभी तो रानिया की भी चीज़ें लेनी थी, रानिया ने भी ज्वेलरी काफ़ी लेनी थी अपनी, तो वो भी मैंने सोचा चलो उसको साथ लेके आऊँगी तो फिर ले लूँगी। बाकी जी फिर सेलें भी कुछ ब्रांड्स पे लगी हुई थी, लेकिन अनस्टिच कपड़े अब लेके दर्जन देती नहीं है, सीके दर्जी दर्जन वगैरह ना, तो बड़ा मसला बन जाता है। तो फिर अब अनस्टिच तो हमने लिए नहीं, रेडीमेड ही देख रहे थे कि शायद कुछ नज़र आ जाए और कुछ समझ आ जाए बच्चों को। रश काफ़ी था, और अब तो जो अनस्टिच कपड़े हैं उन पे रश कम था, दूसरे वाले जो स्टिच कपड़े हैं उन पे रश ज़्यादा था अब। तो अभी हमने ट्राउज़र्स भी लेने थे, रेडीमेड ट्राउज़र्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो कुछ शर्ट्स थी, उनके लिए ट्राउज़र्स भी ले लिए, और फैंसी कपड़ा यहाँ पे भी बहुत अच्छा आया था। पठानों के पास नेट बहुत अच्छी थी, फैंसी नेट जो होती है। बस तकरीबन शॉपिंग हमारी सारी कंप्लीट हो ही चुकी थी। अब कोई छोटे छोटे काम थे जो एक दफ़ा का चक्कर, जैसे कि जूते रह गए, जूते हमने लास्ट में लेने थे। रेडीमेड ट्राउज़र लिबर्टी से बहुत अच्छे मिल जाते हैं बड़े रिजनेबल प्राइस में, वो भी हमने लेने थे। वाइट और ब्लैक ले लो तो वो गर्मियों में बहुत सहूलत रहती है। उसके बाद रह गया जी खाने का काम, वो हमने लास्ट में किया। लिबर्टी आके आलू चने ना खाओ तो फिर क्या फ़ायदा। फिर हमने यहाँ से आलू चने खाए, रमीन ने फ्राइज़ खाए, और फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। 786 जो है लिबर्टी में, इनकी फ्रूट चाट और इनके आलू चने वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर जी 1-2 दुपट्टे लेने थे हमने, वो याद आ गया, सोचा वो भी ले लें। आप भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका ईद की शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दफ़ा, क्योंकि ना सर्दी थी और ना गर्मी, कपड़ों की समझ ही नहीं आ रही थी। इसके बाद हम घर वापस आ गए, और ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।